हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो है राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता के पदों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रवक्ता की तैयारी पर लगे हुए हैं। तो बीच में जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ था और उसी विज्ञापन के आधार पर जो है यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होनी थी, जो 26 अप्रैल को संपन्न होनी थी दोस्तों। तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन किया गया और जिस आधार पर जो है ये स्क्रीनिंग परीक्षा कैंसिल हो गई और साथ ही जो है पूरे प्रवक्ता की भर्ती भी जो है स्थगित कर दी गई थी। तो दोस्तों, अब जो है इसकी प्रोसेस फिर से जो है स्टार्ट हो रही है। और सबसे अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो है जो पदों की संख्या है उसमें अब इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता के पदों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द शुरू होने वाली है। और शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तो दोस्तों, इससे पहले जो पद निकले थे वो 600 के आसपास निकले थे, 600 से थोड़ा ज़्यादा थे। बट अब जो है यहाँ पर 800 से प्लस यहाँ पर वैकेंसी जो है आने वाली है, यानी कि लगभग 175 के आसपास इसमें जो है पद जो है बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। तो इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया स्क्रीनिंग नहीं होगी। तो जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें स्क्रीनिंग अब जो है हटा दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों साथ ही इसमें जो है इंटरव्यू भी नहीं होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा जब प्रवक्ता की भर्तियां होती थी उसमें एक तो रिटन एग्ज़ाम होता था, लिखित एग्ज़ाम होता था और उसके बाद सीधे इंटरव्यू होता था और सीधे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था। लेकिन बीच में स्क्रीनिंग परीक्षा के सॉरी यहाँ पर जो है जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता था उसमें कुछ कहीं न कहीं एक वेल डिसीजन ना मानते हुए उसकी जगह पे स्क्रीनिंग परीक्षा को जो यहाँ पर रखा गया था। तो अब जो है स्क्रीनिंग परीक्षा को भी जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। तो इस आधार पर अब सीधे भर्ती की जो परीक्षा है वो मेरिट के आधार पर ही नियुक्त की जाएगी। तो जो अभ्यर्थी जो है अपना मुख्य परीक्षा यानी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे वही अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे दोस्तों। उत्तराखंड राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो शिक्षा विभाग ने भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर दिया दोस्तों, और जिसे सरकार को भेजा गया है और सरकार से इसे अध्याचन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा विभाग जो है प्रस्ताव तैयार करता है और उसके बाद जो है इसको सरकार को भेजा जाता है और सरकार के द्वारा जब इसमें स्वीकृति प्राप्त कर दी जाती है, सहमति व्यक्त कर दी जाती है, तो उसके बाद जो है इस अध्याचन को राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग को भेजना है, अभी सरकार तक ये बात जानी गई है दोस्तों। तो उसके बाद जो है इसमें जो है अध्याचन जो है राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फिर ये जो है यूकेपीएससी इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करेगा। और अभी तक प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी और इसके बाद दोस्तों मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाती थी। ठीक है, जिसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्क्रीनिंग परीक्षा के मार्क्स जो होते थे उसके आधार पर अभ्यर्थी जो है मेंस का एग्ज़ाम देते थे, यानी कि जिसको हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते थे, और वो जो है अब सब्जेक्ट बेस्ड होता था। लेकिन इस बार जो है थोड़ा इसके रूल्स अलग होंगे। हालांकि जो इसके रूल्स आएंगे वो फाइनल जो है जब विज्ञापन जारी होगा तो उस पर जो है हम बात कर सकते हैं कि फाइनल जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें क्या शर्तें दी गई हैं उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन अभी जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो है केवल सब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होना तय है लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब प्रवक्ता के पदों में सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी, स्क्रीनिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के 808 पदों पर भर्ती होनी है और प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। तो यहाँ पर जो है प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और पदों की संख्या दोस्तों अब 808 है, ये भी एक अच्छी खबर है। और जो अभ्यर्थी जो है प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिली है। तो इसके आधार पर दोस्तों, जहाँ तक हमें सूचना मिल पाई है उसके आधार पर जो है
अगस्त 15 तारीख से पहले इसका विज्ञापन जो है जारी होने की उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत जो है आप करिए, आप अपनी तैयारी पर जुटे रहिए दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को लगातार रखें, क्योंकि इसमें जैसे विज्ञापन जारी होगा 3 महीने से 6 महीने के अंतर्गत, 3 से 5 या 6 महीने के अंतर्गत में बीच में इसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको 90 दिन मिलेंगे मिनिमम, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो मतलब जो है 90 से थोड़ा अधिक दिन मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखिए, और जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसके बाद ये 90 दिन कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एलटी की जो वैकेंसी निकली थी, जिसमें जो है रिजल्ट भी जारी हो गया था, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति के लिए लगातार जो है परेशान हैं। 1371 पदों पर यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ था दोस्तों, और नियुक्ति को लेकर जो है अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर जो है लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। और 1371 जो अभ्यर्थी अभी तक नियुक्त हैं वो धरने पर बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, और पिछले 98 दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। तो लगभग लगभग 3 महीने से ऊपर इन अभ्यर्थियों को लगातार यहाँ पर आंदोलन करते हुए हो गया दोस्तों, क्योंकि मई जून और जो है अप्रैल से ये अभ्यर्थी जब नियुक्ति नहीं मिली थी, अप्रैल में पहले सेशन में नियुक्ति मिलने की उम्मीद थी, पहले सत्र की स्टार्टिंग में ही, लेकिन उसमें नियुक्ति ना मिलने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए थे, और उसके बाद कोर्ट में मामला चले गया था, जिस कारण से अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जो है अभ्यर्थियों ने अपना समूह बनाकर, यानी कि अपना यूनिटी के साथ जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आंदोलन करने की जो है का विचार बनाया था। और 98 दिन से दोस्तों वो अभ्यर्थी सभी आंदोलन कर रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी उन अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही है। एग्ज़ाम देने के बाद 1371 अभ्यर्थियों का जब रिजल्ट जारी हो चुका है, तो उसके बाद जो है उनको नियुक्ति पत्र ना मिलना, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो उन अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है दोस्तों। आंदोलन कर रहे युवाओं का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक अध्यापक के पदों पर हो चुका है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में चले जाने से इन्हें शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो नियुक्ति ना मिलने से परेशान है दोस्तों, क्योंकि मामला जो है हाईकोर्ट में जब चले जाता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ से जो है एकदम से निकलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल इनका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। तो ये जो एलटी नियुक्त शिक्षक हैं, इनके इनके लिए शिक्षा निदेशालय ने जो है फिलहाल इनका प्रस्ताव जो है सरकार को भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हुई हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रवक्ता और एलटी से संबंधित विशेष जो है इन्फॉर्मेशंस आपको जो है लगातार दी जाती हैं। तो ऐसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहें, जिससे आपको लगातार अपडेट्स देखने को मिलती रहेगी। आई होप आपको अच्छे लगी होगी, इसलिए जो है मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।